भारत में हर रोज आप सोचिए लगभग 1,60,000 टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैदा होता है। जी। ये 2020 का आंकड़ा है सीपीसीबी का, और इसका ज़्यादातर हिस्सा वो भी शहरी इलाकों से। ये तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा है ना? हाँ बिल्कुल, आंकड़ा चौंकाने वाला है। तो आज हम इसी पेचीदा रिश्ते को, मतलब भारत और कचरे के इस रिश्ते को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारी आदतें कैसी हैं साफ सफाई को लेकर, सार्वजनिक जगहों के बारे में हम क्या सोचते हैं, और क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक वजह भी हैं। ये सारी बातचीत जो है वो हमें कुछ नोट्स मिले हैं, एक विश्लेषण है इंडियाज़ वेस्ट कनंड्रम नाम से, उस पर आधारित होगी। तो मकसद यही है कि आज की स्थिति समझें, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उन्हें जानें, और ये भी कि भाई ये सड़क पर कहीं भी कचरा फेंकने की आदत बनी क्यों हुई है, ये इतना आम कैसे हो गया। सही। और जैसा मैंने कहा, ये जानकारी एक स्टडी के कुछ हिस्सों से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके समझते हैं इसको। तो पहले आज की बात करते हैं। रोज 1.6 लाख टन कचरा शहरों में, आपने कहा आंकड़ा चौंकाने वाला है। नियम भी है कि कचरा अलग करो, गीला सूखा खतरनाक, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, मतलब कितना हो पा रहा है ये सब। देखिए, नियम तो अपनी जगह हैं, बिल्कुल साफ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 वाले। हाँ। वो कहते हैं कि कचरा जहां पैदा हो रहा है, घर हो, दुकान हो, ऑफिस, वहीं पर गीले सूखे और घरेलू खतरनाक कचरे में अलग करना ही है, अनिवार्य है ये। लेकिन हकीकत जैसा आप पूछ रही थी वो थोड़ी अलग है। आंकड़े यही दिखाते हैं कि ज्यादातर शहरों में ना इस स्रोत पर कचरा अलग करने का काम बहुत ही कम हो रहा है। शायद मुश्किल से 20-25% घरों या दफ्तरों में। सिर्फ 20-25%? हाँ, मोटे तौर पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर कचरा मिलजुल के ही इकट्ठा हो रहा है, सब एक साथ। अब इससे आगे उसको प्रोसेस करना या रिसाइकल करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस मिले जुले कचरे का होता क्या है? घर घर से कचरा कलेक्शन की गाड़ियां तो अब दिखती हैं काफी शहरों में। हाँ, ये बात सही है। ये एक अच्छी चीज हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के बाद से घर घर कलेक्शन में काफी सुधार आया है। जी। कई शहरों में नियमित गाड़ियां आती हैं, लेकिन असली चुनौती इसके बाद है, क्योंकि कचरा मिला हुआ है और हमारे पास उसको प्रोसेस करने की फैसिलिटीज, मतलब सुविधाएं उतनी है नहीं। तो इस इकट्ठे हुए कचरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अंदाजा है कि कोई 70% के करीब। 70%? हाँ, 70%। वो या तो शहर के बाहर कहीं खुले में फेंक दिया जाता है, या फिर जो हमारी डंप साइट्स हैं, लैंडफिल्स हैं, उनमें चला जाता है। और ये लैंडफिल भी कोई वैज्ञानिक तरीके से बने हुए नहीं होते ज्यादातर। अच्छा। तो उनसे फिर जमीन खराब होती है, पानी में जहर घुलता है, और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, वो अलग। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी पहलू है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वो है हमारा अनौपचारिक क्षेत्र। अनौपचारिक क्षेत्र मतलब हमारे कबाड़ी वाले और वो लोग जो कचरा बीनते हैं। ये लोग असल में हमारी रिसाइकलिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा। हाँ जी। अंदाजा है कि भारत में जो कुल कचरा निकलता है उसका करीब 20 से 25% यही लोग इकट्ठा करके रिसाइकलिंग के लिए आगे बेचते हैं। सोचिए, 20 से 25%, ये तो बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा। ये प्लास्टिक, कागज, लोहा, कांच ऐसी चीजें छांट लेते हैं जो अगर फॉर्मल सिस्टम के भरोसे रहती तो शायद वो भी लैंडफिल में ही चली जाती। तो मतलब ये हुआ कि नियम है, कचरा घर से उठ भी रहा है कुछ हद तक, कबाड़ी वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 70% कचरा लैंडफिल या खुले में जा रहा है। ये तो सिस्टम में कहीं बड़ी गड़बड़ लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पॉलिसी लेवल पे जैसे SWM रूल्स 2016 है, वो काफी अच्छे हैं। वो सिर्फ कचरा अलग करने की बात नहीं करते, वो EPR की भी बात करता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। EPR ये क्या है? इसका मतलब है कि जो कंपनियां सामान बना रही हैं, खासकर जिनमें प्लास्टिक पैकेजिंग वगैरह ज्यादा होती है, हाँ, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जब उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल हो जाए तो उस कचरे को वापस इकट्ठा करने और मैनेज करने में वो मदद करें। ये उनकी जिम्मेदारी है। नियम ये भी कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से लैंडफिल बनाओ, कचरे से बिजली बनाओ, ये सब है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है लागू करने में, जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन। वो अभी भी बहुत बिखरा हुआ है, कहीं होता है कहीं नहीं होता। शहरों के पास अक्सर फंड नहीं होते, या फिर टेक्नोलॉजी की कमी होती है, जानकारी की कमी होती है, और कभी-कभी पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति वो भी कमजोर पड़ती है। ये तो हुई चुनौतियां, पर क्या कुछ अच्छा भी हो रहा है? कोई उम्मीद की बात, लोगों की सोच में, आदतों में कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सब अंधेरा ही है, कुछ अच्छी बातें जरूर हैं। सबसे पहली बात तो यही कि अवेयरनेस बढ़ी है, जागरूकता। वो तो है। स्वच्छ भारत अभियान ने
ठीक है, शुरुआत में फोकस टॉयलेट्स पर ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे इसने साफ सफाई और कचरा प्रबंधन को एक नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बना दिया। हाँ, ये तो हुआ है। पहले जहां सड़क पर कूड़ा फेंक देना बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, अब कम से कम शहरों में पढ़े लिखे मिडिल क्लास में उसको लेकर एक हिचक सी आई है। लोग थोड़ा सोचते हैं। दूसरा पॉजिटिव बदलाव है जमीनी स्तर पर, सिटीजन इनिशिएटिव्स। कई शहरों में RWAs, मतलब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हाँ, सोसाइटियों की कमिटियां, बिल्कुल, वो काफी एक्टिव हो गई हैं। वो अपने लेवल पर कोशिश कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं कि कचरा अलग करो, सोसाइटी में ही गीले कचरे से खाद बनाने के लिए गड्ढे बनवा रही हैं। अरे वाह! हाँ, और अपने इलाके में सफाई अभियान भी चलाती हैं। कुछ RWAs ने तो खुद ही प्राइवेट कंपनियों से टाई अप कर लिया है कि भाई हमारे यहाँ से अलग किया हुआ कचरा ले जाओ और ठीक से रिसाइकिल करो। हाँ, ये RWAs वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। और आपने जागरूकता की बात की, मैंने भी ये महसूस किया है, खासकर बड़े शहरों में, कि कुछ लोग अब जैसे कोई टॉफी का रैपर है या बस का टिकट है तो उसे फेंकने के बजाय जेब में रख लेते हैं या बैग में, जब तक कोई डस्टबिन ना मिले। बिल्कुल, छोटी बात है शायद, पर है तो बदलाव का संकेत। बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटे छोटे कदम बहुत मायने रखते हैं। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है जो इस पूरी तस्वीर को और उलझा देती है। क्या? वो ये कि अगर हम अपने पारंपरिक भारतीय घरों के अंदर झांकें तो वहां सफाई को लेकर गजब का आग्रह दिखता है। हाँ, वो तो है। रोज सुबह झाड़ू पोछा। हाँ बिल्कुल, रोज झाड़ू पोंछा लगना है, रसोई में बर्तन यूज हुए नहीं कि तुरंत धुलने हैं, पूजा घर तो एकदम पवित्र रखना है। ये हमारी संस्कृति में रचा बसा है। घर साफ रखना एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती है। सही बात है। घर की सफाई पर इतना जोर। लेकिन मजे की बात यह है कि यही आग्रह, यही जिम्मेदारी घर के दहलीज पार करते ही जैसे हवा हो जाती है। घर के अंदर की सफाई और बाहर मतलब सार्वजनिक जगहों की सफाई, इसके प्रति हमारे नजरिए में ये जो गहरा विरोधाभास है, ये इस पूरी समस्या का एक बहुत अहम पहलू है। घर चमचमाता हुआ, लेकिन घर के ठीक बाहर नाली में या सड़क के कोने पर कूड़ा फेंकने में कोई हिचक नहीं। हाँ, और यही विरोधाभास हमें उन कारणों की तरफ ले जाता है कि आखिर बाहर कचरा फेंकने की आदत इतनी पक्की क्यों है। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये दोहरापन, घर इतना पवित्र और बाहर की जगह जैसे कोई मतलब ही नहीं। क्यों है ऐसा? इसके पीछे क्या गहरे कारण है? ये सिर्फ लापरवाही है या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ लापरवाही नहीं है। इसके पीछे कई परतें हैं, सामाजिक भी, ऐतिहासिक भी और सिस्टम की कमियां भी। पहला तो जैसा हमने अभी कहा, सार्वजनिक जगहों की ऐतिहासिक उपेक्षा। हमारे समाज में अपना और पराया का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग रहा है। घर अपना है, उसकी सफाई मेरी जिम्मेदारी। लेकिन सड़क, पार्क, नदी वो सरकारी है या किसी का नहीं है, तो उसकी सफाई मेरी जिम्मेदारी क्यों हो? ये बाहर का कचरा वाली सोच। ये अपना पराया वाली बात। हाँ। दूसरा बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। सीधी सी बात है, अगर लोगों को आसपास आसानी से कूड़ेदान मिलेंगे ही नहीं, या जो हैं वो हमेशा कचरे से भरे पड़े हैं ऊपर तक, बाहर फैल रहा है कचरा, तो लोग कहाँ फेंकें? उन्हें कहीं भी फेंक देना ज्यादा आसान लगता है और एक तरह से मजबूरी भी बन जाती है। सही है। और सिर्फ कूड़ेदान ही नहीं, कचरा उठाने की व्यवस्था अगर रेगुलर नहीं है, पता ही नहीं घारी कब आएगी, तो लोगों से कहीं भी डाल देते हैं कि चलो झंझट खत्म हो। तीसरा है व्यवहार का सामान्यीकरण। मतलब जब हम रोज देखते हैं कि अरे वो भी फेंक रहा है, वो भी थूक रहा है, वो भी घर का कूड़ा बाहर कोने में डाल रहा है, तो धीरे धीरे हमें भी लगने लगता है कि यही नॉर्मल है। हाँ, सब कर रहे हैं तो हाँ, सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं? या मेरे अकेले ना करने से क्या बदलेगा? ये सोच बहुत आम है। इसे आप ब्रोकन विंडोज थियरी से भी समझ सकती हैं कि जहां पहले से गंदगी या अव्यवस्था दिखती है, वहां लोग और गंदगी करने में कम हिचकते हैं। अच्छा। चौथा कारण है एनफोर्समेंट की कमी। मतलब नियमों को सख्ती से लागू ना करना। सिंगापुर वगैरह में देखिए, सड़क पर कुछ फेंकने पर भारी फाइन लगता है और लोग डरते हैं। अब भारत में भी नियम हैं, जुर्माने हैं कागज पर, लेकिन लागू कौन करता है? पकड़े जाने का डर ही नहीं है, तो लोग बेफिक्र रहते हैं। पांचवा है तेजी से हुआ शहरीकरण, वो भी बिना प्लानिंग के। पिछले कुछ दशकों में गांव से शहर आने वालों की बाढ़ सी आ गई। लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में आए, लेकिन हमारे शहर इस बोझ के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। बिल्कुल। और जितनी तेजी से आबादी बढ़ी, उतनी तेजी से सड़कें, पानी, बिजली और हाँ, कचरा मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं बढ़ा। झुग्गियां बन गईं, अवैध कॉलोनियां बस गईं, जहां इन चीजों का कोई इंतजाम ही नहीं था, तो सड़कों पर कचरा देखना एक आम बात हो गई। और छठा कारण, इसमें थोड़ा सा औपनिवेशिक काल का असर भी है। ब्रिटिश राज में नगर पालिकाएं तो बनी, पर उनका ज्यादा ध्यान कहाँ रहता था? सिविल लाइंस में,
जहां अंग्रेज और बड़े अफसर रहते थे। अच्छा। आम हिंदुस्तानी मोहल्लों की साफ सफाई पर उतना ध्यान नहीं था, तो शायद वहीं से लोगों के मन में ये बैठ गया कि ये सफाई वगैरह सरकार का काम है और वो भी सबके लिए बराबर नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो। ये सब दिखाता है कि कैसे इतिहास के फैसले, सिस्टम की कमियां, ये सब मिलकर आज हमारे व्यवहार को शक्ल दे रहे हैं। ये तो वाकई बहुत गहरी और उलझी हुई जड़ें हैं। मतलब ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इस सालों से चला आ रहा है। चलिए थोड़ा और इतिहास में चलते हैं। ये स्थिति, ये कहीं भी कचरा फेंक देना, ये कब इतना नॉर्मल बन गया? हाँ, इसका एक पूरा क्रम है। अगर हम उसे समझे तो शायद ये पहेली थोड़ी सुलझे। देखिए, अगर हम प्री इंडस्ट्रियल भारत की बात करें, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले या शुरुआती दिनों में, हाँ। तो तब ज्यादातर कचरा कैसा होता था? ऑर्गेनिक। खाने की जूठन, गोबर, राख, पेड़ के पत्ते, ये सब चीजें आसानी से मिट्टी में मिल जाती थीं। हाँ, बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल। घरों में प्लास्टिक तो था नहीं, न इतनी पैकेजिंग थी, तो घर का कचरा बाहर फेंकना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं मानी जाती थी। पर्यावरण के लिहाज से वो एक आम चलन था। फिर आए अंग्रेज, औपनिवेशिक काल, 18वीं-19वीं सदी। जैसा मैंने कहा, उन्होंने अपने रहने के लिए साफ सुथरे इलाके बनाए, सिविल लाइन्स, व्हाइट टाउन। वहां सफाई की जिम्मेदारी म्यूनिसिपैलिटी की थी। लेकिन जो आम भारतीय आबादी वाले इलाके थे, जिन्हें वो ब्लैक टाउन कहते थे, वहां सफाई का इंतजाम या तो था ही नहीं या बहुत खराब था। इससे समाज में एक बंटवारा सा हो गया और ये सोच बनी कि भाई पब्लिक सफाई सरकार का काम है, हमारा नहीं, और वो भी सबके लिए बराबर नहीं है। ये बात पहले भी आई थी। हाँ। फिर देश आजाद हुआ। 1950 से 80 के दशक के बीच क्या हुआ? तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। शहर बढ़े और इसी टाइम में प्लास्टिक, सिंथेटिक कपड़े, तरह तरह की पैकिंग, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। हाँ, प्लास्टिक तो हर चीज में आ गया। बिल्कुल। अब जो कचरा निकल रहा था वो पहले जैसा ही था, वो आसानी से गलता नहीं था, लेकिन हमारे कचरा मैनेजमेंट का सिस्टम इस बदलाव के लिए तैयार ही नहीं था। न कचरा उठाने का ठीक इंतजाम, न उससे ठिकाने लगाने का। नतीजा, 1990 का दशक आते आते बढ़ती आबादी, बदलता लाइफस्टाइल और कमजोर कचरा मैनेजमेंट, इन सबके मिले जुले असर से शहरों में खुले में कचरा फेंकना, नालियों में डाल देना, कहीं भी थूक देना, ये सब बहुत ही आम हो गया। मतलब ये आदतें धीरे धीरे पनपी। हाँ, ये धीरे धीरे हमारी शहरी संस्कृति का हिस्सा बन गई, क्योंकि इसके साथ साथ लोगों को सिविक सेंस सिखाने पर, नागरिक जिम्मेदारी समझाने पर कोई खास जोर नहीं दिया गया। शहर बढ़ते गए पर नागरिक बहुत पीछे रह गया। फिर आया 2014 स्वच्छ भारत अभियान। इसने इस मुद्दे को सेंटर स्टेज पर ला दिया। हाँ, उससे फर्क तो पड़ा है, बिल्कुल। उसने कम से कम एक बातचीत शुरू की है। व्यवहार बदलने की दिशा में ये एक जरूरी कदम है। अब पब्लिक में या कुछ सोशल सर्कल्स में खुले में गंदगी फैलाना पहले से ज्यादा शर्म की बात मानी जाने लगी है। हाँ, थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। बिल्कुल। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये बदलाव अभी हर जगह नहीं आया है और इसे एक पक्की आदत बनने में अभी वक्त लगेगा। और इससे एक अहम सवाल भी उठता है। क्या? कि क्या सिर्फ जागरूकता फैलाना और शर्म महसूस करवाना काफी है, या हमें इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने, नियमों को सख्ती से लागू करने और लगातार लोगों को शिक्षित करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा? तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? पहली तो यही कि भारत में कचरे की समस्या का स्केल, मतलब उसका पैमाना बहुत बड़ा है। रोज 1.6 लाख टन, ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है जी। दूसरी बात, हमारे समाज में घर की सफाई और बाहर की सफाई को लेकर एक अजीब सा गहरा विरोधाभास है। घर चमकाना है पर बाहर की फिक्र नहीं। बिल्कुल। तीसरी, ये रवैया सिर्फ आज की लापरवाही नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास में है, सामाजिक सोच में है और सिस्टम के धीरे विकास करने या न करने में है। सही। और चौथी बात, हाल के सालों में खासकर स्वच्छ भारत अभियान के बाद जागरूकता बढ़ी है, कुछ अच्छे बदलाव भी दिख रहे हैं, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है। ये साफ है कि ये मसला सिर्फ कूड़ेदान लगवाने या गाड़ियां बढ़ाने का नहीं है, ये इतिहास, व्यवहार, मानसिकता, जिम्मेदारी और सिस्टम, इन सब का एक मिला जुला जटिल मामला है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी चर्चा यही दिखाती है कि कैसे हमारी व्यक्तिगत आदतें, चाहे वो घर को साफ रखने की आदत हो या बाहर कूड़ा फेंकने की, और जो बड़े व्यवस्थागत मुद्दे हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या नियमों का ढीलापन या शहरों का बेतरतीब विकास, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। एक को ठीक किए बिना दूसरे को पूरी तरह ठीक करना
वो नामुमकिन सा लगता है। ये एक साइकिल जैसा है, हमारा व्यवहार सिस्टम को प्रभावित करता है और सिस्टम हमारे व्यवहार को। अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि घर के अंदर सफाई की भावना, घर को अपना मानने की भावना, वो कितनी गहरी है हमारे समाज में। हाँ, भावना है ये हमारे साझा सार्वजनिक स्थानों तक कैसे पहुंचे, हमारी सड़कें, हमारे पार्क, हमारे बाजार, नदियां, इन तक ये भावना कैसे फैले, कैसे मेरा घर वाली सोच मेरा शहर या मेरा देश वाली सोच में बदले।